नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी के स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब? आप चाहे किसी पट्टे के पीछे की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार और इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार आप शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं चैत्र महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार। चैत्र माह के त्योहार देख लेते हैं कौन कौन से त्योहार आते हैं। धुलंडी, इसके बाद शीतलाष्टमी, या फिर गुड़ला त्योहार, या फिर पाबूजी का मेला, पाबूजी का मेला, या फिर घोड़िया अम्बा का मेला, घोड़िया अम्बा का मेला, या नव वर्ष प्रारंभ, नव वर्ष प्रारंभ, या नवरात्रा प्रारंभ, नवरात्रा प्रारंभ, बसंतीय नवरात्र, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं बसंती है ना, नवरात्रा प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद सिंजारा। ठीक है, सिंजारा के बाद गणगौर, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। उसके बाद दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी, अशोका अष्टमी, रामनवमी, राम नवमी, महावीर जयंती, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, हनुमान जयंती। इसके अलावा संत पीपा जयंती, संत पीपा जयंती। तो ये त्योहार कब मनाए जाते हैं तो देख लेते हैं। ये चैत्र महीने के प्रमुख त्योहार है। तो धुलंडी का त्योहार है, ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम तिथि। और शीतलाष्टमी का त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी। और गुड़ला त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, इसके बाद आता है पाबूजी का मेला। तो पाबूजी का मेला मनाया जाता है चैत्र अमावस्या। घोटी अम्बा का मेला ये मनाया जाता है चैत्र अमावस्या को। और उसके बाद मनाया जाता है नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। और नव वर्ष का प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। और उसके बाद फिर बसंती नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, ये भी चैत्र शुक्ल एकम के दिन प्रारंभ होते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि नव वर्ष का प्रारंभ या फिर है जो कि बसंती नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन। इसके अलावा सिंजारा, सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया। उसके बाद गणगौर, गणगौर का त्योहार आपको पता है कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया। और गणगौर का त्योहार निकलने के बाद फिर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है और ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, उसके बाद आती है दुर्गाष्टमी। और दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। उसके बाद आती है अशोका अष्टमी, ये भी चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। उसके बाद रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन मनाई जाती है रामनवमी। और महावीर जयंती आती है, महावीर जयंती मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, त्रयोदशी को। ठीक है, इसके बाद हनुमान जयंती
और संत पीपा जयंती, ये दोनों मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। तो ये चैत्र महीने के प्रमुख त्योहार हो गए। इसके अलावा देख लेते हैं वैशाख। वैशाख का महीना, झींगा, बेतमार, गवर, या फिर कौन सा त्योहार आता है, आका तीज, परशुराम जयंती, परशुराम जयंती, या फिर बुद्ध पूर्णिमा, बाण गंगा का मेला, माघ पुण्य मेला, माघ पुण्य मेला, या फिर गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला। ठीक है, तो ये वैशाख के महीने के प्रमुख त्योहार है। कौन कौन से त्योहार है, दींगा, बेतमार, गवत। और ये कब मनाई जाती है, वैशाख कृष्ण तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। इसके बाद आखा जाती है, और आखा मनाई जाती है कब, वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। इसके अलावा परशुराम जयंती, ये भी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया। उसके बाद आती है बुद्ध पूर्णिमा, और बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा की, वैशाख पूर्णिमा की। इसके बाद आता है बाण गंगा का मेला, ये भी वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। माघ पुण्य का मेला, वैशाख पूर्णिमा। और गोमती सागर का मेला, ये कब मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा को। तो चैत्र के महीने की बात भी हो गई। वैशाख के महीने में आने वाले त्योहार की जान लिए। अब देख लेते हैं ज्येष्ठ महीने में आने वाले त्योहार। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के महीने में कौन सा त्योहार आता है, मुझे बताइए। एक तो आता है वट अमावस्या, सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला, या फिर सीता माता का मेला, सीता माता का मेला। या फिर ज्येष्ठ के महीने में आती है महाराणा प्रताप जयंती, महाराणा प्रताप जयंती। या फिर गंगा दशमी, गंगा दशमी। या फिर निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। तो ये ज्येष्ठ महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार है। तो देख लेते हैं वट अमावस्या कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ अमावस्या को, वट अमावस्या। सीताबाड़ी का मेला, ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। और सीता माता का मेला, ज्येष्ठ अमावस्या। इसके अलावा महाराणा प्रताप जयंती, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन। इसके अलावा गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की। या फिर निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। तो ये ज्येष्ठ के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार है। चैत हो गया, वैशाख हो गया, ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़। आषाढ़ के महीने में कौन से त्योहार आते हैं, प्रमुख, प्रमुख की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आषाढ़, आषाढ़ के महीने में आती है योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी। या फिर देव श्रेणी, देव सोनी एकादशी आती है। या फिर गुरु पूर्णिमा, या फिर व्यास पूर्णिमा। ये प्रमुख त्योहार है आषाढ़ के महीने के।
तो देख लेते हैं योगिनी जो एकादशी है ये कब मनाई जाती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी की। आषाढ़ क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि योगिनी एकादशी मनाई जाती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी की, ठीक है। और देवशवानी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी की। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। या फिर गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो आषाढ़ पूर्णिमा की। और व्यास पूर्णिमा यही आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो ये हो गए आषाढ़ के महीने की बात। श्रावण महीने का देख लेते हैं। श्रावण श्रावण महीने में सबसे पहले जो त्योहार आता है वह है नाग पंचमी या फिर निड्री नवमी। निड्री नवमी या फिर कामिक एकादशी या फिर हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या या फिर छोटी तीज। छोटी तीज, ठीक है। छोटी तीज हो गई। या फिर चंद्र प्रभु जी का मेला। चंद्र प्रभु जी का मेला या फिर रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बोल दो। या फिर नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा ये कब मनाई जाती है? तो ये श्रावण महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार हैं। तो देख लेते हैं नाग पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, ठीक है। इसके बाद निर्जली नवमी आती है और निर्जली नवमी का त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण नवमी को। इसके बाद आती है कामिक एकादशी और कामिक एकादशी का त्योहार मनाया जाता है श्रावण कृष्ण एकादशी, ठीक है। इसके बाद हरियाली अमावस्या का त्योहार आपको पता है श्रावण अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और छोटी तीज का त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया। ये छोटी तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। या फिर चंद्र प्रभु जी का मेला लगता है तो श्रावण शुक्ल दशमी के दिन, ठीक है। इसके अलावा रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है तो श्रावण पूर्णिमा को। ये हो गए श्रावण महीने के प्रमुख त्योहार। भाद्रपद देख लेते हैं भाद्रपद महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं प्रमुख। भाद्रपद और भाद्रपद के महीने में आने वाला त्योहार है बड़ी तीज। बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज या फिर बूढ़ी तीज। या फिर उब छठ। उब छठ या हल छठ। हल छठ या फिर जन्माष्टमी या गोगा नवमी या फिर बच्छ बारस। बच्छ बारस या फिर सती अमावस्या। सती अमावस्या, ठीक है। तो ये भाद्रपद के महीने में आने वाले त्योहारों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके अलावा फिर आती है रामदेव जी जयंती। इसके बाद गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी क्रम ही एक प्रकार का, ठीक है। और गणेश चतुर्थी के बाद क्या आता है ये बताइए आप मुझे। ऋषि पंचमी। राधाष्टमी। राधाष्टमी के बाद क्या आती है बताइए आप मुझे। तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला या फिर खेजड़वी मेला।
या फिर विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा जयंती। ठीक है, इसके अलावा श्राद्ध प्रारंभ। ठीक है, तो ये भाद्रपद के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी तीज, कजरी तीज, तातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज, ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसके अलावा उपछठ और हल छठ, ये दोनों मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, इसके अलावा जन्माष्टमी मनाई जाती है, आप सभी जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की। और गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गोगा नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। या फिर वत्स बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। या फिर सती अमावस्या का त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। रामदेव जी की जो जयंती है वे कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। या फिर रामदेव जी का जो मेला प्रारंभ होता है, कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। या गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, इसके अलावा ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी की मनाई जाती है। उसके बाद राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की राधाष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद तेजा जी का मेला, खेजड़ जी का मेला या विश्वकर्मा जयंती, ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, और श्राद्धों का जो प्रारंभ होता है वे होता है भाद्रपद पूर्णिमा की। ठीक है, तो ये हो गई भाद्रपद के महीने की बात। आश्विन महीना देख लेते हैं। आश्विन महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार। श्राद्ध समाप्त, श्राद्ध समाप्त कब होते हैं? या फिर शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, शारदीय नवरात्र प्रारंभ। या फिर शारदीय नवरात्र समाप्त, शारदीय नवरात्र समाप्त। और कौन से आते हैं त्योहार बताइए मुझे? आश्विन के महीने में दशहरा या फिर शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो ये आश्विन के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार हो गए। तो देख लेते हैं। श्राद्ध जो है वे कब प्रारंभ होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से, और चलते हैं कब तक? आश्विन अमावस्या तक। ठीक है, तो श्राद्ध कब समाप्त होते हैं? आश्विन अमावस्या को ध्यान में रखना है। आश्विन अमावस्या को समाप्त हो जाते हैं श्राद्ध। और उसके दूसरे दिन ही फिर शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाते हैं। और कब प्रारंभ होते हैं? ये आश्विन शुक्ल एकम के दिन, आश्विन शुक्ल एकम। ठीक है, आश्विन शुक्ल एकम के दिन प्रारंभ हो जाते हैं और 9 दिन तक चलते हैं। तो कब खत्म होते हैं? आश्विन शुक्ल नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी तक ये चलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दशहरा जाता है। और दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी का, आश्विन शुक्ल दशमी। और उसके बाद शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, आश्विन पूर्णिमा। ठीक है, तो ये हो गए आश्विन के महीने की बात। कार्तिक का महीना देख लेते हैं। कार्तिक के महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? कार्तिक, कार्तिक के महीने में त्योहार आते हैं करवा चौथ, करवा चौथ का त्योहार आता है। बताइए और कौन सा त्योहार आता है कार्तिक के महीने में? करवा चौथ हो गई। इसके अलावा तुलसी एकादशी, करवा चौथ, तुलसी
एकादशी, और फिर तुलसी एकादशी के बाद धनतेरस का त्योहार आता है, धनतेरस। उसके बाद आती है रूप चतुर्दशी, और रूप चतुर्दशी के बाद आती है दीपावली। दीपावली के दूसरे दिन त्योहार आता है गोवर्धन, गोवर्धन का त्योहार। और गोवर्धन के बाद आती है फिर भैया दूज, भैया दूज का त्योहार आता है। और उसके बाद आती है गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के बाद आती है आंवला नवमी, आंवला नवमी के बाद आती है देवउठनी, देवउठनी 11, ठीक है। और उसके बाद आती है त्रिपुर पूर्णिमा। तो ये कार्तिक के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार हो गए। कौन कौन से? करवा चौथ हो गई, इसके अलावा तुलसी एकादशी हो गई। तो देख लेते हैं करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का, या फिर तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। और धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, और रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। दीपावली का त्योहार कार्तिक अमावस्या, दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। और गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम। और भैया दूज का त्योहार कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीय को, कार्तिक शुक्ल द्वितीय। इसके अलावा गोपाष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गोपाष्टमी मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। इसके अलावा आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी, ठीक है। और देवउठनी 11 को कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसके अलावा त्रिपुर पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि त्रिपुर पूर्णिमा मनाई जाती है तो कार्तिक पूर्णिमा को। मार्गशीर्ष की बात कर लेते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में कोई विशेष त्योहार नहीं है, ठीक है। मार्गशीर्ष में तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा मेला बनता है, तो मानगढ़ का मेला। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो है मानगढ़ मेला। और मानगढ़ का मेला कब लगता है बताइए आप मुझे? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। या फिर पौष के महीने से अगर कोई सवाल आ सकता है तो गुरु गोविंद जयंती, पौष माह। क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोविंद जयंती मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है पौष शुक्ल सप्तमी, पौष शुक्ल सप्तमी की क्या मनाई जाती है? गुरु गोविंद जयंती, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं माघ, माघ महीने में कौन से त्योहार आते हैं? एक तो आती है तिल चौथ, तिल चौथ, या फिर सड़तिल्ला एकादशी, या फिर आती है मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, या फिर बसंत पंचमी। ये माघ के महीने में आने वाले प्रमुख त्योहार है। बसंत पंचमी, या फिर माघ पूर्णिमा, या फिर बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला। तो देख लेते हैं इसमें आने वाले प्रमुख त्योहार कब कब आते हैं। तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी। या फिर सड़तीला एकादशी मनाई जाती है माघ कृष्ण एकादशी को। या फिर मौनी अमावस्या मनाई जाती है तो माघ अमावस्या को, ठीक है। या बसंत पंचमी तो माघ शुक्ल पंचमी को,
माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इसके अलावा जो माघ पूर्णिमा है, तो माघ पूर्णिमा तो माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, और बेणेश्वर का मेला मनाया जाता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है, ये बेणेश्वर का मेला मनाया जाता है। बेणेश्वर का मेला आप सभी जानते हैं डूंगरपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को। इसके अलावा देख लेते हैं फागुन महीना। तो फागुन महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? फाल्गुन अंतिम महीना होता है ये विक्रम संवत के अनुसार कि अंतिम माह कौन सा है, तो वो है फाल्गुन। और फाल्गुन में कौन सा त्योहार आता है? एक तो आती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्योहार आता है एक तो, या फिर डूंड, या फिर होली। ये फाल्गुन महीने के प्रमुख त्योहार है। तो महाशिवरात्रि कब की आती है, आप बताइए मुझे, कब मनाई जाती है महाशिवरात्रि? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। अब आने वाली है महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। और दूध दूध जो जाता है वे है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दूध जाता है या आता है कब, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। और होली का त्योहार आप सभी जानते हैं कि ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा को। तो ये विक्रम संवत के अनुसार 12 महीनों के मैंने आपको त्योहार बता दिए हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।